हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स का उनके बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है। नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स का उनके बच्चों पर बहुत ही गलत प्रभाव पड़ता है। इतना गहरा प्रभाव पड़ता है कि वो अपने जीवन में कभी भी स्टैंड नहीं हो पाते हैं। नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों को डीमोटिवेट करते हैं और अपने लिए कहीं पर भी अपने बच्चों का यूज करते हैं। तो इस तरह से जो बच्चे नार्सिसिस्ट पेरेंट्स के साथ रहते हैं उनके अंदर इनसिक्योरिटी की भावना पैदा हो जाती है, उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की भावना क्रिएट हो जाती है। वो कभी आगे अपने आप को ग्रो नहीं कर पाते हैं, उनका फ्यूचर खत्म हो जाता है। तो नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स जो होते हैं वो कभी भी बच्चे के बारे में नहीं सोचते हैं। जो नार्सिसिस्ट होता है कभी भी दूसरे की केयर नहीं करता है, उसको सिर्फ अपने आप से ही मतलब होता है। चाहे कोई मेल हो चाहे फीमेल, नार्सिसिस्टिक पेरेंट हैं तो वो अपने बच्चों को हमेशा यूज करते हैं फॉर देयर नीड, अपनी ज़रूरतों के लिए। अगर उनको कहीं से खुशी मिल रही है, कहीं से उनका इंटरेस्ट पूरा हो रहा है, तो वहाँ पर वो अपने बच्चे का यूज़ करने से भी पीछे नहीं हटते हैं और हर तरह से कोशिश करेंगे कि किस तरीके से बच्चे का यूज़ करके अपना फ़ायदा उठाया जाए। तो इस तरह के सेल्फिश लोग होते हैं कि समाज में एक ऐसी इमेज बना देते हैं कि जैसे दे आर प्रोटेक्टेड, वो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं एंड दिखाते हैं कि समाज में आउटसाइड वर्ल्ड में अपनी छवि इस तरीके का दिखाया जाता है कि जैसे वो अपने बच्चों को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं और अपने बच्चों को पूरी सिक्योरिटी देते हैं, जबकि रियल में नार्सिसिस्ट आर ऑलवेज इनसिक्योर। वो खुद ही इतने ज़्यादा अनप्रोटेक्टेड होते हैं कि अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपनी चाहतों को आगे रख के दाव पर अपने बच्चों को लगा देते हैं। तो दूसरे तरीके से देखा जाए तो ये लोग हमेशा यही सोचते हैं कि अपने आप को परफेक्ट पेरेंट्स सोसाइटी के आगे समाज में इस तरीके से शो करते हैं जिससे कि लोग इन पर उंगली ना उठा पाए और इनके कैरेक्टर को ना जान पाए। तो जो नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों की ख्वाहिश को हमेशा सेकेंडरी रखते हैं और अपनी इच्छाओं को हमेशा प्राइमरी रखते हैं और इसी वजह से वो एक फैमिली बनाते हैं जिसमें कि वो उस फैमिली का पूरी तरीके से यूज़ कर सके लाइफ टाइम, चाहे वो फिर पार्टनर हो या बच्चे हों। तो उनका वो हर तरीके से कोशिश करते हैं कि लाइफ टाइम किस तरीके से उनका यूज़ अपने लिए किया जाए और इस तरह से नार्सिसिस्ट लोग जो हैं अपने बच्चों को अंदर ही अंदर खोखला कर देते हैं, अपने परिवार को खोखला कर देते हैं, जिस घर में रहते हैं, जिन लोगों के साथ रहते हैं, उनके जीवन को खोखला कर देते हैं। और हमेशा ये लोग पब्लिक जितने भी इवेंट होते हैं या कोई भी सेलिब्रेशन है, कहीं पे भी गेट टुगेदर है, वहाँ पर इतना ज़्यादा अपने आप को शो करते हैं जैसे इनके बगैर वहाँ काम रुक जाता है। तो इस तरीके से ये अपने आप को वहाँ पर इतना लोगों के बीच में इतना बिजी दिखाते हैं और इतना रिस्पॉन्सिबल दिखाते हैं जिससे कि लोग इनको सामाजिक स्तर पर अच्छा साबित कर सके और समाज में इनको एक अच्छा पेरेंट्स अपने आप को शो करना है। इस वजह से लोगों के सामने बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते हैं, लेकिन घर के अंदर परिवार में उन्हीं बच्चों के लिए ऐसे नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स का जो रवैया होता है वो बिल्कुल ही टोटली चेंज होता है। नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स कभी भी अपने बच्चों को फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए कोई सेविंग नहीं करते हैं, उनके हिस्से का जितनी भी सेविंग होती है उसको भी अपने लिए यूज़ करते हैं। नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स अपने बच्चों को इस तरीके से ट्रीट करते हैं कि उनके बच्चे जीवन भर उनकी आज्ञा का पालन करने वाले बन जाते हैं और इस तरीके से उनको दबाव में प्रेशराइज करके, उनको डीमोटिवेट करके, हर जगह पर उनको दूसरों के सामने नीचा दिखाकर और अपने लिए यूज़ किया जाता है और इस तरीके का मॉडिफाई कर दिया जाता है उनके कैरेक्टर को कि जिससे कि लाइफ टाइम के लिए वो बच्चे फिर आगे चलकर ऐसे नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स को खुश करने वाले बन जाते हैं। उनके लाइफ का एक पर्पस बन जाता है कि पेरेंट्स को कैसे खुश करना है, पेरेंट्स किस तरीके से खुश होंगे, कौन सी बातों से हमारे पेरेंट्स ट्रिगर होते हैं। अगर नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स चाहे मेल हो या फीमेल हो, चाहे मदर हो या फादर हो, तो उसका बच्चों पर इतना गहरा प्रभाव पड़ता है कि वो बच्चे को यह सोचना पड़ता है कि पेरेंट्स अभी दुखी हैं, टेंशन में हैं, तो इनको खुश क्या कैसे करना है।
बच्चे का जो लाइफ टाइम होता है वो इन्हीं चीज़ों में निकल जाता है, एक नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स की खुशी को पूरा करने में। अगर मेल है या फीमेल है, कोई भी है, मदर है, फादर है, वो कभी भी, चाहे मदर भी क्यों ना हो, अगर नार्सिसिस्ट है तो भी वो अपने बच्चे का पूरा यूज़ करती हैं और अपने फ़ायदे के लिए अपने बच्चे को चाहे कितनी भी तकलीफ़ क्यों ना देनी पड़े, चाहे वो बच्चे को कितनी भी तकलीफ़ हो रही हो, लेकिन वो मदर अपने स्वार्थ के लिए उस बच्चे का यूज़ करती है। उसको बच्चे के इमोशन से कोई मतलब नहीं रहता है और बच्चे को इस तरीके से ढाल दिया जाता है कि लाइफ टाइम वो बच्चा ये सोचता है कि शायद उसकी खुशियाँ कोई मैटर नहीं रखती हैं, उसकी ख्वाहिश कोई मैटर नहीं रखती है, उसकी फीलिंग का कोई मतलब नहीं है। ओनली हिज लाइफ, हिज और हर लाइफ इज़ फॉर द पेरेंट्स टू मेक देम हैप्पी। उनको खुश करना है। जब वो दुखी होते हैं तो यह सोचना है कि दुखी क्यों है। अगर वो गुस्से में है तो वहाँ पर सावधान होना है कि अब इनका गुस्सा फूटेगा, तो आपको किस तरीके से उनको शांत करना है। इस तरह से नार्सिसिस्टिक के जो बच्चे हैं उनका पूरा का पूरा जीवन अपने पेरेंट्स को खुश करने में, उनकी ख्वाहिश को पूरा करने में निकल जाता है। उनकी अपनी सेल्फ की आइडेंटिटी और सेल्फ की लाइफ पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है और अगर उन बच्चों का करियर पीक पॉइंट पे होता है तो वो करियर डिस्ट्रॉय हो जाता है, उनकी फैमिली सेटअप नहीं हो पाती है। तो इस तरह से अगर नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स हैं तो उनके बच्चों पर इतना गहरा प्रभाव पड़ता है कि उनकी ज़िंदगी शायद शुरू होने से पहले ही समाप्त हो जाती है। और नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स हमेशा अपने आप को समाज में, सोसाइटी में शो करते हैं जैसे दे आर वेरी प्रोटेक्टेड। वो अपने बच्चों को सेव करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं और बच्चों को दिखाया जाता है दैट कि वो बहुत ही अच्छे पेरेंट्स हैं, बच्चों के लिए इतना सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो हमेशा अपने आप में शो करना कि हमने आपके लिए इतना कुछ किया, हम आपको इतना इमोशन दे रहे हैं, मैंने तुम्हारे लिए ये किया, मैंने तुम्हारे लिए वे यह किया। एवरी टाइम वो गिनाते रहते हैं उन गिनतियों को कि वो आपके लिए क्या कर रहे हैं। उसके बदले वो ये चाहते हैं कि आप उनके लिए पूरा जीवन बर्बाद कर दो, पूरा जीवन कुर्बान कर दो। हालांकि वो करते कुछ नहीं है, लेकिन आपको शो किया जाता है, समाज में अपनी छवि को इस तरीके से शो कर दिया जाता है जैसे कि उन्होंने अपना पूरा जीवन बच्चों के लिए समर्पण कर दिया है, समर्पित कर दिया है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर दूसरी तरफ देखें पर्दे के पीछे, तो वो उन्हीं बच्चों को यूज़ कर रहे होते हैं, अब उन्हीं बच्चों का पूरा लाइफ टाइम यूज़ कर रहे होते हैं, उन बच्चों की एनर्जी को ख़त्म कर देते हैं, उनके जीवन को अंदर ही अंदर डिस्ट्रॉय कर देते हैं और उनको अपने हाथ की कठपुतली बना देते हैं। सिर्फ और सिर्फ उस बच्चे का लाइफ टाइम मोटिव यही होता है कि पेरेंट्स को कब गुस्सा आता है, पेरेंट्स कब खुश हैं तो खुश होना है, पेरेंट्स को गुस्सा आ गया है तो अपने आप में उनको रेडी रखना है कि किस तरीके से उनका गुस्सा शांत हो। पेरेंट्स की कोई ख्वाहिश है, कोई नीड है और पेरेंट्स का मूड खराब हो रहा है तो उनकी उस नीड को पूरी करना, उनको किसी भी तरीके से सेटिस्फाई करना जिससे कि इस तरह के नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स खुश हो सके। तो बच्चे की लाइफ कोई मैटर नहीं करती है। नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स के लिए बच्चों की लाइफ कभी भी मैटर नहीं करती है। तो भविष्य तो बहुत दूर की बात होती है। बच्चा चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, पेरेंट्स चाहे मदर हो चाहे फादर हो, दोनों ही अगर नार्सिसिस्ट हैं तो उनके अंदर कोई भी एक पेरेंटल गुण नहीं होता है। वो कभी भी बच्चे को सपोर्ट नहीं करते हैं, कभी भी उसके पीछे एक ढाल बनकर खड़े नहीं होते हैं, यहाँ तक कि वो बच्चे को अपना लाइफ टाइम का यूज़ करने वाला एक पपेट बना देते हैं। इस तरह से नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स ऑलवेज थिंक दैट people think about them that they are very good parents। अपने आप को शो करना कि हम बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं लोगों के सामने, सिर्फ एक दिखावा, लोगों के आगे अपनी इमेज को इस तरीके से क्रिएट कर देना, हमेशा अपने बारे में बड़ा चढ़ाकर बोलना, जो काम नहीं करते हैं उस काम को भी गिनाना कि आपने बच्चों के लिए ये सब किया और बच्चों की हमेशा दूसरों के सामने बुराई करना, बच्चों को डीमोटिवेट करना, उनको जब भी इमोशंस की ज़रूरत होती है। नार्सिसिस्ट पेरेंट्स आर ऑलवेज इमोशन लव। कभी भी इमोशनली पेरेंट्स जो नार्सिसिस्ट होते हैं वो बच्चों के लिए अवेलेबल नहीं होते। व्हेन द चिल्ड्रन नीड इमोशन फ्रॉम पेरेंट्स दे विल बी अनअवेलेबल एट दैट मोमेंट। तो वो हमेशा वहाँ पर नहीं होते हैं, इमोशनली आपसे इतने डिटैच होते हैं कि
बच्चे को लगता है कि जब भी उसको इमोशन की ज़रूरत होती है तो कोई भी बच्चा अपने पेरेंट्स की तरफ देखता है, लेकिन पेरेंट्स अगर नार्सिसिस्ट हैं तो वो कभी भी बच्चे को इमोशनली फुलफिल नहीं करते हैं। कभी भी आप नार्सिसिस्ट चाहे मदर क्यों ना हो, अगर बच्चा दुखी है, उसको कोई तकलीफ है, तो कभी भी उस मदर के अंदर इस तरीके की फीलिंग होती है कि देखने वाले को भी महसूस होने लगता है कि इसके अंदर शायद मातृत्व का भाव ही नहीं है, क्योंकि वो बच्चे को कभी भी अपने से गले नहीं लगाएंगे, उनके दुख में उनका साथ नहीं देंगे, उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। एक इमोशनल टच जो बच्चे को ज़रूरत होती है, उससे वो बच्चा हमेशा दूर रहता है। बच्चे को फील होता है कि पेरेंट्स उसको पकड़े, प्यार करे, इमोशनल टच दे, लेकिन नार्सिसिस्ट लोग इतने ज़्यादा सेल्फिश होते हैं कि जब आपको ज़रूरत होती है, बच्चे को ज़रूरत होगी तो वहाँ पर अनअवेलेबल रहेंगे, लेकिन जब इनको ज़रूरत होगी तब ये उस बच्चे का यूज़ करेंगे। तो इस तरह से नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स सिर्फ और सिर्फ अपने यूज़ के लिए, अपने मतलब के लिए, अपनी इच्छाओं के अकॉर्डिंग अपने बच्चों का यूज़ करते हैं और लाइफ टाइम यूज़ करने की चाह रखते हैं। बच्चे को इस तरीके से मॉडिफाई किया जाता है, बच्चे के माइंड को इस तरीके से चेंज कर दिया जाता है कि उसको लगने लगता है कि उसका पूरा का पूरा जीवन एक पेरेंट्स के लिए समर्पण भाव में रहता है कि मुझे मेरे पेरेंट्स ने पैदा किया है तो मुझे इनके लिए समर्पण रहना है, पूरी लाइफ टाइम सैक्रिफाइस करना है। बेशक उसके लिए उस बच्चे को अपने जीवन को वेस्ट करना पड़े, सैक्रिफाइस करना पड़े, तो उसकी कोई अपनी इंडिपेंडेंट फीलिंग नहीं होती है, कोई भी ऐसी इच्छाएं नहीं होती है, लाइफ का कोई ऐसा पर्पस नहीं होता है। नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स के बच्चों के अंदर इस तरह की फीलिंग डाल दी जाती है कि उनको लगने लगता है कि उनका जीवन सिर्फ एक ओबीडियंस है, आज्ञा मानना और लोगों की, पेरेंट्स की तारीफ करना और उनकी इच्छाओं को ध्यान रखना कि कब वो खुश हैं, कब वो नाराज हैं, और ओबीडियंस की आज्ञा मानकर एक रिवॉर्ड जो उनको दे दिया जाता है कि हाँ अब आप सही कर रहे हो, तो उनको एक खुशी महसूस दिलाई जाती है कि जब वो नार्सिसिस्ट को खुश करते हैं, नार्सिसिस्ट के लिए यूज होते हैं, तो बच्चों का माइंड सेट बचपन से इस तरीके का बना दिया जाता है कि उनको लगने लगता है कि नहीं, हम अपने पेरेंट्स को खुश कर रहे हैं, हमारे पेरेंट्स को हमारे वजह से खुशी मिल रही है, तो हमारे पेरेंट्स हमारी तारीफ कर रहे हैं। इस तरह की फीलिंग आ जाती है कि उनको लगने लगता है लाइफ टाइम अगर वो पेरेंट्स को खुश करेंगे तो यही उनके लिए रिवॉर्ड है, और उनके लिए ये मायने नहीं रहता है कि उनकी खुशी क्या चीज़ है, उनकी फीलिंग क्या चीज़ है। सिर्फ जब वो लाइफ टाइम अपने पेरेंट्स को देंगे और उनकी भावनाओं की कदर करेंगे, तो उनके अंदर एक इस तरह का इशू डाल दिया जाता है ओबीडियंस का कि आपको पैदा किया है तो आपको पेरेंट्स के लिए आज्ञाकारी होना है, आपको अपनी पूरी लाइफ टाइम पेरेंट्स के लिए सेक्रीफाइस करनी है, इट्स योर ड्यूटी। तो उनके अंदर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बचपन से डाल दी जाती है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए चिल्ड्रन, आपको पेरेंट्स का ध्यान रखना है, आपको पेरेंट्स की खुशियों का ध्यान रखना है, क्योंकि पेरेंट्स आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। क्योंकि वो नार्सिसिस्टिक व्यक्ति हमेशा अपने बच्चों को यह शो करता है या करती है कि हमने आपके लिए किया, हमेशा बच्चों के आगे और समाज के आगे अपनी अच्छाइयों को दोहराते रहते हैं और अपने कर्मों को दोहराते हैं कि उन्होंने बच्चों के लिए इतना कुछ किया, सेक्रीफाइस किया। तो बच्चों के माइंड को भी इस तरीके से सेट कर दिया जाता है और इस तरीके से भर दिया जाता है, बोझ डाल दिया जाता है कि हमने आपके लिए इतना कुछ किया, नाउ इट्स योर ड्यूटी कि आप भी उसके बदले कुछ करो। तो इस तरीके से उस बच्चे को पता नहीं चलता है होल लाइफ टाइम कि एक नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स के वजह से उनके जीवन पर कितना गहरा प्रभाव पड़ा है, उनका जीवन कितनी तरीके से वेस्ट गया है और उनके जीवन का जो सेक्रीफाइस है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि अगर आप वास्तव में एक रियल पेरेंट्स होते हो, देन आपका मोटिव ये होना चाहिए कि बच्चे का फ्यूचर बनाने का उनकी ड्यूटी है कि उनके पेरेंट्स ने उनको पैदा किया है तो उनको लाइफ टाइम अपना जीवन पूरा का पूरा पेरेंट्स को समर्पण करना है। उनका अपनी सेल्फ कोई वैल्यू नहीं है, इमोशन की उनकी कोई सेल्फ लाइफ नहीं है, वो सिर्फ एक पपेट हैं पेरेंट्स के हाथों यूज करने वाले। तो नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स अगर मदर है या फादर है, दे
ट्रीट इक्वली, एक जैसे ही अपने बच्चों को ट्रीट करते हैं। अगर दोनों ही पेरेंट्स नार्सिसिस्ट हो गए तो बच्चे का पूरा जीवन वेस्ट चला जाता है और उस बच्चे को पता नहीं चलता है कि वो कब इस लाइफ में आया और क्यों आया। उसका जो गोल है, उसका जो लाइफ पर्पस है, वो खत्म हो जाता है। और एज ए पपेट होल लाइफ टाइम कुछ लोग अपने पेरेंट्स को आजीवन खुश करने में रहते हैं, लेकिन वो पेरेंट्स कभी भी खुश नहीं हो पाते हैं। उनकी ख्वाहिश इतनी ज़्यादा होती है, उनकी डिमांड इतनी ज़्यादा होती है दैट नोबडी कैन फुलफिल देयर डिमांड। तो बच्चों से एक्सपेक्टेशन करना इनकी प्राथमिकता हो जाती है। ऑलवेज दे कीप देयर इंटरेस्ट, इनकी जो ख्वाहिश होती है, इनकी जो इच्छाएं होती हैं, अपने स्वार्थ को ऑलवेज दे कीप इन फ्रंट, आगे रखेंगे। वो प्राइमरी चीज है इनकी खुशियां। तो नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स की खुशियां प्राइमरी बन जाती हैं और इनके बच्चों की खुशियां इनके लिए सेकेंडरी बन जाती है। इनके शौक इनके लिए प्राइमरी बन जाते हैं, बच्चों के शौक सेकेंडरी बन जाते हैं। तो बच्चों को आगे ग्रो न करते हुए ये अपने को आगे देखना चाहते हैं। अगर इनके बच्चे लाइफ में ग्रो करेंगे दे विल फील जेलस। अगर बच्चे खुश हैं तब भी इनको ऐसा लगता है कि ये खुश क्यों है, क्योंकि इनका काम ही यही होता है बच्चों को इस तरीके से मॉडिफाई कर देना कि अगर वो खुश हैं तो नार्सिसिस्ट की खुशी, जब खुश होंगे तभी खुश होना है। क्योंकि अगर वो खुश हुए तो वो समझ नहीं पाएंगे, नार्सिसिस्ट को वैल्यू देना कम कर देंगे। तो इस तरीके से नार्सिसिस्टिक पीपल ऑलवेज आर इनसिक्योर, हमेशा इनसिक्योर होते हैं और इस तरीके से इनसिक्योर होते हैं कि इनके लिए इमोशन कोई मायने नहीं रखता है। कोई भी नार्सिसिस्टिक व्यक्ति अगर परिवार में है, फैमिली बना रहा है, तो ओनली पर्पस इज टू फुलफिल देयर डिमांड, ताकि पूरी जीवन भर इनके डिमांड को पूरा किया जा सके एंड टू हाइड देयर रियल पर्सनैलिटी। और इनकी जो रियल पर्सनैलिटी है वो लोगों के सामने जग जाहिर ना हो। फेक आइडेंटिटी होती है, उसको बचाने के लिए, उसको हिडन करने के लिए इन लोगों को फैमिली बनानी पड़ती है, ताकि समाज में दिखा सके कि ये फैमिली वाले हैं।